क्या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, या आपको कोई और दिक्कत या परेशानी है, कंपनी आपको पसंद नहीं आई, तो आप सोच रहे हैं मैं कैसे कंपनी को छोड़ सकता हूं, या कैसे मैं घर जा सकता हूं, या कैसे मैं अपनी जॉब चेंज कर सकता हूं, या कैसे दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप अपना जॉब ऑफर लेटर उठाकर पढ़ें और उसमें जो भी नियम और शर्तें लिखी हुई है उसको समझने की कोशिश करें, प्रोबेशन पीरियड से रिलेटेड या रेजिग्नेशन से रिलेटेड। तो बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो पहले 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड के अंदर कंपनी आपको समझने की कोशिश करती है और आप कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। जब कंपनी और एम्प्लॉय की दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो फिर 6 महीने के बाद कंपनी एम्प्लॉय को परमानेंट स्थायी कर देती है, यानी परमानेंट कर देती है 2 साल के लिए, जो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपको कंपनी पसंद नहीं आई, या आपको कोई और दिक्कत या परेशानी है, आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं या घर जाना चाहते हैं, या आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर देना होता है, जिसमें आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना होता है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, या आप क्यों जाना चाहते हैं, आप क्यों जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो सब कुछ वहाँ पर मेंशन करना होता है। तो 2 तरीके के रेजिग्नेशन होते हैं, एक तो होता है इमरजेंसी रेजिग्नेशन प्रोसेस और एक होता है नॉर्मल रेजिग्नेशन प्रोसेस। तो इमरजेंसी में आपका, इमरजेंसी तो आप समझती होंगे, जैसे आपका घर पे कोई प्रॉब्लम हो गया, या आपको कोई इमरजेंसी हो गई, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो गए, या कुछ और प्रॉब्लम हो गया आपको, जो कि इमरजेंसी में आता है, तो वो आपको कंपनी को बताना पड़ता है और वहाँ पर शो करना होता है कि आपको क्या इमरजेंसी हुआ, या आपको क्यों इमरजेंसी जाना है। तो फिर आपको इमरजेंसी रेजिग्नेशन देना होता है, जो कि 15 दिन में आपका क्लियर हो जाता है इमरजेंसी रेजिग्नेशन। और जो नॉर्मल रेजिग्नेशन होता है वो आपका 30 डेज आपको काम करना होता है रेजिग्नेशन देने के बाद में, और फिर 15 दिन और लगता है आपका सब कुछ वीज़ा कैंसिलेशन होने में। तो लगभग 45 डेज लग जाते हैं आपके नॉर्मल रेजिग्नेशन में। तो आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाकर रेजिग्नेशन टाइप करा सकते हैं, या आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जिस पर आप रेजिग्नेशन टाइप कर सकते हैं, और आपको अपने सीनियर या सुपीरियर जो भी आपके ऊपर में उसको देना होता है। फिर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आपका रेजिग्नेशन पास होता है तो उसके बाद फिर आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि 30 डेज का रहता है। 30 डेज आपको काम करना होता है कंपनी में। फिर उसके बाद आप रूम पर बैठ जाते हैं। 15 दिन में आपका फिर वीज़ा, आपका सब कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वीज़ा वगैरह सब कुछ आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो फिर आपका, जब आप जिस डेट को आपका वीज़ा कैंसिल हुआ, तो उस डेट से आप यहाँ पर 30 डेज तक स्टे कर सकते हैं, यानी 30 दिनों तक यहाँ पर रह सकते हैं यूएई के अंदर। जिस डेट से आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है, तो उस डेट में आपको जो भी करना है, आपको घर जाना है तो आप घर जा सकते हैं, आपको नई जॉब ढूंढनी तो आप जॉब ढूंढ सकते हैं, या आपको किसी और कंपनी में ज्वाइन करना है तो आप उसको कर सकते हैं। पर आपको 30 डेज में ही सब कुछ करना होता है। तो आप 30 डेज तक यहाँ पर स्टे कर सकते हैं वीज़ा कैंसिल होने के बाद। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।